Hello guys, welcome to our channel. So guys, in this video we're gonna talk about a plane hijack incident where a plane hijacked by two persons but with fake guns. So without any delay, let's start our today's video. एक एयरप्लेन को हाईजैक कर लिया गया। मीडिया में खबर सर्कुलेट हुई कि प्लेन इज हाईजैक्ड। आर्मी को बुला लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेन को तो नकली हथियार दिखा के ही हाईजैक कर लिया गया था। इस घटना में एक फिल्म बनाने वाले क्रू को फायदा हुआ। कैसे क्या हुआ, आइए देखते हैं हमारी आज की इस कहानी में। बात है 2016 की, जब अफ्रीकिया एयरलाइन का एक एयरप्लेन 209 ने स्वाहा एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जो कि त्रिपोली एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। एयरप्लेन को उड़ान भरे कुछ ही देर हुई थी और अचानक दो लोग यात्रियों में से उठे। दे हैड गन्स, हैंड ग्रेनेड्स। उन्होंने प्लेन को उड़ा देने की धमकी दी। हालात देखते हुए पायलट ने एयरप्लेन को लीबिया में ही उतारने की कोशिश की, पर उन दोनों ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने मांग की कि इस प्लेन को माल्टा द्वीप पर ले जाया जाए और प्लेन को माल्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। After some time, news circulated that plane is hijacked by terrorists. आर्मी भी वहां लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई, पर गवर्नमेंट की दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही थी। 1985 में इजिप्ट एयरपोर्ट को भी हाईजैक कर लिया गया था और माल्टा ही उतारा गया था। इजिप्ट स्पेशल फोर्सेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, पर उन्होंने ना जानते हुए भी अपने ही पैसेंजर्स को मौत के घाट उतार दिया। माल्टा एयरपोर्ट की हाईजैक्ड प्लेन के मामले में हिस्ट्री खराब थी, इसलिए चिंता स्वाभाविक थी। गवर्नमेंट ने उन दोनों के आगे मांग की कि तुम क्या चाहते हो, ताकि उन्हें पूरा करके लोगों को छुड़ा लिया जाए। पर बहुत ही देर बीत गई, वो कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। घटना का लाइव टेलीकास्ट न्यूज चैनल पे चलता रहा। रात से दिन हो गया, पर कोई जवाब वापस नहीं आया। ऐसा माना जा रहा था कि शायद पैसेंजर्स को मार दिया गया है। पर अचानक वो दोनों एयरप्लेन के दरवाजे पर आए और हरी झंडी दिखाते हुए उन्होंने हाथ ऊपर किया, मतलब वो सरेंडर कर रहे थे। उन दोनों को पकड़ लिया गया। जब आर्मी अंदर आई तो सभी पैसेंजर सेफ थे, सही सलामत थे। पर जब उनके हथियारों की जांच की गई तो वो नकली थे। उन दोनों का नाम सुको मूसा शाह अली और अहमद सालेह था। वो दोनों माल्टा में गद्दाफी के परसेप्शन के मद्देनजर रखते हुए पार्टी बनाना चाहते थे। वो ही गद्दाफी जो एक तानाशाह था, जिसने लीबिया में एक्सप्लॉयटेशन को अपना हथियार बना रखा था, आतंकियों को शरण देता था, उनका सपोर्टर था। ये उसी के सपोर्टर्स थे। माल्टा में शरण लेके वो वहां प्रो गद्दाफी पार्टी बनाना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल ही में ये मुकदमा अदालत में चला। उनमें से एक यानी मूसा को 25 इयर्स के लिए सजा सुनाई गई और अहमद को ट्रायल में रखा गया है। जिस दिन ये हाईजैकिंग इंसिडेंट हुआ था, उसी टाइम वहां एक फिल्म मेकिंग क्रू भी था, जो एंतेबे नामक फिल्म क्रिएट कर रहा था, जिसकी स्टोरी में प्लेन हाईजैकिंग एक सीन था। फेक हाईजैकिंग को फिल्माया जा रहा था, पर उसी समय ही सच की हाईजैकिंग हुई। शूटिंग रोक दी गई, पर कैमरास को ऑन रखा गया। रियल हाईजैकिंग को फिल्माया गया। रियल हाईजैकिंग की फुटेज को फिल्म में शूट किया गया। Follow us on Instagram and subscribe our channel for more videos like this.